Good morning, everyone. Good evening, sir. Good morning. आवाज आ रही है कि नहीं? अबीर, मुस्तफिज, हाँ सर, आवाज आ रहा है ना? आ रहा है सर। ठीक है। ठीक है, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने कैलकुलस खत्म कर दिया ना? हाँ सर। कैलकुलस कंप्लीट हो गया, ठीक है। कैलकुलस कंप्लीट हो गया। आज नया चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज क्या? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। वो जो चैप्टर्स था तुम लोगों ने पढ़ा कि नहीं? रिवीजन मैंने बोला था ना, चैप्टर्स का नाम, सिलेबस। सिलेबस देखा कि नहीं एक बार? सर देखा था। ठीक है, वहां से आज हम लोग करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अभी ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो देखो ये इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहले देखो ये यूनिट्स सबको पता है ना। यूनिट मतलब क्या है? मान लो तुम क्या किया, तुमने एक शॉप पे गया, और जाके उस दुकानदार को बोला कि भैया मुझे 5 पोटैटो दे दो, ठीक है। बट घर से तुम लोगों को, मतलब ये कौन जा रहे हैं? अबीर, ठीक है, अबीर। और यहाँ पे कौन है? अबीर मॉम, ठीक है। अबीर की मम्मी ने बोला बेटा तुम 5 केजी आलू ले आना। कितना लाना है? 5 केजी। अभी अबीर जाके क्या हुआ, वो शॉप में जाके वो कितना क्या बोला था, मॉम मदर ने कितना बोला था वो भूल गया। सिर्फ एक चीज याद है उसको, क्या याद है इसको? 5, ठीक है, 5। सिर्फ 5 इसको याद है, लेकिन मम्मी ने जो केजी बोला था वो भूल गया। तो जब अगर वो जाके शॉप में जाके बोलेगा 5 पोटैटो दीजिए, तो वो शॉपकीपर क्या देगा? 5 ही तो पोटैटो देगा ना, ऐसा 1 2 3 4 5 देगा कि नहीं? अभी वो लेके घर जाएगा तो अबीर की मम्मी क्या बोलेगा? नालायक बोलेगा कि नहीं अबीर? हाँ सर। बोलेगा। मतलब इसमें क्या हो गया देखो, इस पूरा प्रोसेस में तुम लोगों का क्या हो गया, तुमने जो केजी बोलना था तुमने केजी नहीं बोला। बोला हाँ क्या? या तो फिर मान लो कि पोटैटो ये 5, तुमने जी कुछ था वो याद है 5 ग्राम बोल दिया, तो भी क्या बोलेगा? तो महानालायक बोलेगा ना। 5 ग्राम में एक आलू भी नहीं उठेगा, है कि नहीं? तो देखो मतलब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक जो यूनिट है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बोलो, यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मान लो कि अभी टाइम ये एक मान लो कि स्केल ले लिया मैंने, एक लेंथ मुझे मेजर करना है, लेंथ। तो ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो अभी 5 सेंटीमीटर जो है ये यूनिट हो गया ना। तो ये यूनिट है, मुझे जानना चाहिए कि मुझे यूनिट यहाँ पे है, ठीक है। जो भी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगा उसका यूनिट होगा ही होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी मैंने पहले दिखाया था, तो क्या तुम लोगों को नहीं दिखाया ना? नो सर। ओके, तो पहले तुम लोगों को सिखाना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये यूनिट्स हम लोगों को क्यों चाहिए। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल हो गया, डिराइव्ड हो गया, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ये लिखो फिजिकल क्वांटिटीज। अभी देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? बेसिकली दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। ये ऐसा क्वांटिटीज जो हम लोग इसको
मेजर कर सकते हैं। कोई एग्जांपल बता सकते हो? फिजिकल क्वांटिटीज का मैंने डेफिनेशन बता दिया, तो इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो तो बताओ। मैं बोल रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन देखो, दोज क्वांटिटीज which can be measured, ठीक है, which can be measured, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वही होता है फिजिकल क्वांटिटीज। अभी बताओ, कोई एग्जांपल बताओ तो। एग्जांपल क्या हो सकता है मुस्ताफिजुर, बता सकते हो क्या एग्जांपल हो सकता है? सर सॉलिड थिंग्स। सॉलिड ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड होगा, जो भी चाहिए तुम्हें, ठीक है, जो मेजर हम लोग कर सकते हैं। लेंथ में मेजर कर सकता हूँ, सोचो। हाँ सर। उसके बाद मास मेजर कर सकता हूँ, हाँ। उसके बाद फोर्स मेजर कर सकता हूँ, हाँ। उसके बाद वर्क डन मेजर कर सकता हूँ, हाँ। उसके बाद पावर मेजर कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी मेजर कर सकते हो, ये भी मेजर कर सकता हूँ। मतलब ये मैं बोलूंगा कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, मतलब जो भी फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, वो बेसिकली क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, जो भी हम लोग मेजरेबल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, ऑल दोज आर फिजिकल क्वांटिटीज एंड दैट विल बी स्टडीड इन फिजिक्स। अगर मैंने बोला मुझे आंख में दर्द हुआ है, ठीक है, आंख में दर्द हुआ है, क्या उसको मेजर कर सकता है? नो नो। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ दिस इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। मुझे हंसी आ रहा है, ठीक है, मैं हंस रहा हूं, मींस आई एम लाफिंग। अभी कितना लाफ हो रहा है, क्या कोई मेजर कर सकते हैं इसको? नो सर। नहीं, No, तो ये sir. फिजिकल क्वांटिटी No, sir. नहीं है, ठीक है, समझ में आया? जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो लिख लो ये वाला, हो गया। अभी देखो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है, ओके, ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसको हम लोग दो पर्टिकुलर क्वांटिटीज में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड और कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। एक तो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल क्वांटिटीज। और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। कौन सा? डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? दोस क्वांटिटीज व्हिच वी कैन मेजर, उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। और इस फिजिकल क्वांटिटी का दो भाग होता है, एक तो होता है क्या, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड और एक डायरेक्ट होता है क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? ऐसा क्वांटिटीज जो किसी का हेल्प नहीं चाहिए, मींस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो लिखो, पहले लिख दो, मैं समझा दूंगा। Those quantities which can be treated, which can be treated as independent of other physical quantities, ठीक है। सिर्फ इतना ही याद रखो, मैं जब इसका यूनिट्स सिखाऊंगा ना तो याद हो जाएगा अच्छे से। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ऐसा क्वांटिटीज है जो कि राजा है,
है कि नहीं? राजा मतलब किंग। तुम फिजिकल क्वांटिटीज को तुम लोग कैसे, ऐसा निमोनिक्स के हिसाब से, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई अगर पूछे व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, किंग मत बोल देना, ठीक है? ठीक है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि दीज आर द किंग ऑफ द क्वांटिटीज, मतलब यही सबसे ऊपर है, ठीक है? ये मतलब ये दूसरा कोई भी नहीं रहेगा, देन दे कैन सर्वाइव। बट जो डिराइव क्वांटिटीज है ना, वो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड होगा, मींस ये जो किंग है उसके ऊपर डिपेंड होगा, वैसा होगा, ठीक है? तो डिराइव क्वांटिटीज में लिखो those quantities which are dependent on fundamental quantities. Okay, on fundamental quantities. शाइनी समझ में आ रहा है कि नहीं? कपूर हाँ सर। आ रहा है? शाइनी तुम्हारा नेटवर्क ठीक है कि नहीं आज? सर ठीक है सर। नहीं, शाइनी को पूछ रहा हूँ, रुको, उसका कोई मैसेज आया है, मतलब क्या आवाज रुक रुक के आ रहा है। तुम्हारा आज भी नेटवर्क खराब है, तुम एक काम करो, रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है? शाइनी, या तो सिम चेंज कर लो, तुम्हारा सिम जो भी है वहां पे जो भी नेटवर्क अच्छा होता है उसका सिम ले लो, या तो तुम रिकॉर्डिंग अच्छे से देखो, ठीक है? रिकॉर्डिंग रोज लिखना तो अच्छा होगा। ये हो गया? ये देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है उसका एग्जांपल लिखो। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने कितना बोला तुम लोगों को? कितना बोला? ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, देयर 7, हाँ, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज कितना है? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होगा उसी को हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोल रहा हूं मैं कि ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, all other physical quantities other than 7 fundamental quantities, ठीक है? ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो क्या क्या है वो देख लो, वो क्या क्या है वो देख लो। मैं ऊपर लिख रहा हूं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो देख लो। सेवन फंडामेंटल कौन सा ये फंडामेंटल क्वांटिटी से देखो। देखो, एक तो हो गया लेंथ, ठीक है? दूसरा हो गया, पूरा याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है? यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं ना, लेंथ हो गया, मास हो गया, ये सब पूरा याद रखना पड़ेगा। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी, ऐसे लिख के जाओ, ठीक है? एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसे एज ए रो पूरा लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो।
क्या 7 हुआ कि नहीं? देखो देखो। ओहो, Yes, sir. 7 क्वांटिटीज हुआ? Yes, sir. सर नहीं हुआ सर। नहीं नहीं नहीं, मैं What? तुम लोग को लिखना हो रहा है कि नहीं ये नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ हो 7। गया सर। 7. 7 ओके। सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पे और एक चीज लिख के रखो, एक बॉक्स बना दो तुम लोग, ठीक है? इसमें एक बॉक्स बना दो। एक मिनट रुको। ऐसे एक बॉक्स बना दो तो अच्छा होगा। और 2-3 यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है वो भी लिख दो तो अच्छा, और भी अच्छा होगा, एक साथ ही हो जाएगा, ठीक है? ये जो मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखा ना, इसके साथ साथ तुम लोग एक काम करो, ये भी लिख दो। ये फंडामेंटल यूनिट्स भी लिख दो इसमें, ठीक है? फंडामेंटल एसआई यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स लिख दो, यहाँ पे एसआई लिख दो, ठीक है? एसआई मतलब क्या है मैं बाद में सिखाऊंगा, ये सिर्फ लिख दो अभी तुम लोग, ठीक है? उसके बाद इसका ना एक चीज है, डायमेंशन फॉर्मूला, ये भी लिख के रखो, काम आएगा। एक साथ ही लिख के रखो, मैं समझा दूंगा, ठीक है? ठीक है, देखो ये हो गया लेंथ के लिए, उसके बाद ये होगा मास के लिए, ये होगा टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद ये रहेगा करंट के लिए, ये रहेगा, उसके बाद टेम्परेचर के लिए ये रहेगा, लुमिनस इंटेंसिटी ये रहेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये रहेगा। देखो ये लेंथ का फंडामेंटल यूनिट जो होगा वो मीटर होगा। क्या होगा? मीटर, ठीक है? और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी देखो, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है मैं थोड़ा झलक दिखा देता हूं। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या देता है एक, एक्चुअली देखो देखो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ जो होता है उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? एल से। ठीक है, एल से। तो एल इज द डायमेंशन फॉर्मूला हो गया इसका लेंथ का। अगर मैंने बोला एरिया, एरिया का बोलो ऐसा यूनिट क्या होता है? क्या मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं? बोलो एरिया का यूनिट होता है। हाँ सर। यस। सोचो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है ना। तो क्या मैं मीटर को लेंथ, क्या ये लेंथ स्क्वायर ही है? सोचो, ये मीटर बेसिकली किसका यूनिट है? लेंथ का ही तो है ना। तो इसलिए मैं उसको लिखूंगा एल स्क्वायर। कोई टेंशन मत लो, ये मैं फिर से रिवाइज करूंगा, मैं सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है? ऐसे मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? देखो यहाँ पे देखो, लेंथ का जो फंडामेंटल यूनिट होगा एसआई यूनिट में, वो होगा मीटर में। उसके बाद देखो तो यहाँ पे पहले देख लो, मास, मास का होगा केजी या तो किलोग्राम। और टाइम का क्या होगा, कोई बता सकते हो? सर सेकंड। सेकंड। गुड, सेकंड। और करंट का होगा एम्पियर, क्लास 10 में मिला है ना ये यूनिट? हाँ सर। एम्पियर, ठीक है? उसके बाद टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन, सुना है ये? यस सर। केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुम लोगों को नहीं चाहिए, बट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? क्लास 11-12 में कहीं पे मिलेगा नहीं, इसलिए नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं दिखा दूंगा बिकॉज बुक में है तुम लोगों का। तो
तो लुमिनस इंटेंसिटी का जो फंडामेंटल यूनिट होगा वो होगा कैंडिला। क्या होगा? कैंडिला। CD लिख दो। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो होगा वो फंडामेंटल यूनिट होगा मोल। ये केमिस्ट्री में मिला है तुम लोगों को मोल? क्लास 9 में मिला था सर। क्लास 9 में मिला है ना? ओके, तो वो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? मोल। ठीक है। और इसमें देखो डायमेंशन फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला एकदम सिंपल है। लेंथ को अगर तुम शॉर्ट में लिखोगे क्या होगा बोलो? लेंथ को अगर तुम शॉर्ट में एल होगा ना तो डायमेंशन फॉर्मूला एल हो गया। बहुत सिंपल है। ठीक है। उसके बाद देखो अगर मास को तुम शॉर्ट में लिखोगे क्या एम होगा? यस सर। एम। ठीक है, इसको बॉक्स में रखो। उसके बाद अगर टाइम को तुम लिखोगे क्या कैपिटल टी करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ टाइम को? यस सर। ओके। उसके बाद करंट का सी नहीं होता है, करंट का सी नहीं होता है, ए होता है, याद रखना ये। और टेम्परेचर का थीटा लिख सकते हो या फिर के लिख सकते हो। ठीक है। और लुमिनस इंटेंसिटी का होता है ये कैंडिला ही लिख दो ऐसे, और इसमें तो मोल ही होता है। ठीक है, इसमें इतना खास नहीं ये दोनों। मेन तुम लोगों को ये 5 जो क्वांटिटीज है ना पूरा याद रखना पड़ेगा। इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, पूरा मुंह में होना चाहिए। ठीक है, होगा? यस सर। यस सर। ठीक है। परिस्मिता आ रहा है समझ में? परिस्मिता? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ओके। शोएब, मुस्ताफिजुर आ रहे हैं ना? हाँ सर। ठीक है, लिख लो यहां तक। ठीक है, हो गया। ये देखो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्वांटिटीज। जैसे कि हो गया लेंथ, लेंथ किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वैसे मास हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब हो गया। दे विल नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज। ये सब क्या है? राजा है, ऑल डिजर्व किंग। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। बट अगर मैं बोलूं डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या लिखा मैंने देखो तो? डिराइव्ड में मैंने क्या लिखा? They are dependent on fundamental quantities. हाँ, वो क्या होता है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड होगा। फॉर एग्जांपल डिराइव्ड यूनिट्स में एग्जांपल लिख दो। डिराइव्ड यूनिट्स में स्पेस है कि नहीं लिखने के लिए? डिराइव्ड यूनिट्स में लिखो, सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटीज में लिखो एग्जांपल। देखो एरिया, अगर मैं एरिया निकालू, एरिया क्या होता है बेसिकली? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है कि नहीं बोलो? होता है। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना किसी एक मतलब रेक्टेंगल मान लो या जो भी मान लो। हाँ बोलो। हाँ सर। लेंथ का यूनिट क्या? मीटर। और ब्रेड्थ का भी यूनिट मीटर। तो जो भी है एरिया जो है वो क्या लेंथ के ऊपर डिपेंड हो रहा है कि नहीं बोलो? ब्रेड्थ इज आल्सो ए टाइप ऑफ लेंथ। ये सब नहीं लिखना चाहिए, मैं बताऊंगा कौन सा लिखना है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मैंने एरिया ले लिया, एरिया निकालने के लिए मुझे लेंथ चाहिए, मुझे ब्रेड्थ भी चाहिए। मतलब क्या लेंथ के और ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंड हो रहा है कि नहीं एरिया बोलो? हाँ सर। हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। एरिया इज व्हाट? इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। सिर्फ एरिया लिख के छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद और क्या होगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? वेलोसिटी भी होगा। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर तुम लोगों को याद है क्लास 10 में मिला था, सॉरी 9 में मिला था। डिस्प्लेसमेंट दिस इज ए टाइप ऑफ, ये टाइप ऑफ क्या लेंथ बोल सकता हूं मैं इसको? होगा। और ये तो टाइम है। तो अगर मैं पूछूं वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है पापुल?
वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? सर डिस्प्लेसमेंट और टाइम। लेंथ में और टाइम के ऊपर डिपेंड हो रहा है, बोलो। हाँ सर। है ना? ओके। और लेंथ एंड टाइम कौन सा क्वांटिटी है? क्या ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके हाँ सर। देखो, तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी जो है वो डिराइव क्वांटिटी से, बिकॉज ये जो वेलोसिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड हो रहा है। इसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज। क्या डिराइव क्वांटिटीज का बात समझ में आया सबको? क्या यस होता है? सर। हाँ सर। ओके तो लिख दो, एरिया हो गया, वेलोसिटी हो गया, जो भी है, फोर्स लिख दो, है ना, एक्सेलरेशन लिख दो, मतलब जो जितना फिजिकल क्वांटिटीज है इसको छोड़ के, किसको छोड़ के, 7 क्वांटिटीज को छोड़ के, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के फिजिक्स में जितना टर्म्स मिलेगा सब के सब डिराइव क्वांटिटीज होगा। ठीक है, पूरा फिजिक्स की बात बोल रहा हूं मैं। क्लास 11 हो गया या तो क्लास 12 हो गया, क्या बोलूंगा मैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो क्या है? लेंथ हो गया, लेंथ, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन 7 क्वांटिटीज को छोड़ के बाकी जितना भी मिलेगा फिजिक्स में क्लास 11 एंड 12 में, वो सारा का सारा डिराइव्ड क्वांटिटीज होगा। ठीक है, जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज बोला मैंने, वैसे डिराइव्ड यूनिट्स भी हो सकता है ना। वैसे क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट्स भी होगा। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है? बेसिकली जो यूनिट्स दैट डिपेंड्स ऑन और फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट्स का भी बात करेंगे हम लोग। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गया ना पूरा? सर हाँ। ठीक है, अभी ऐसे लिखो, फंडामेंटल, ये तुम लोग जानते हो, मैंने बता दिया था अभी जस्ट। फंडामेंटल, फिर से एक बार लिख लो, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, ऐसे लिखो, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स बहुत ही इजी है। तो ऐसे लिखा रहा हूं मैं, फंडामेंटल दोस यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट, है ना। इसको और तोड़ नहीं सकता हूं मैं। अगर मैंने बोला कि मीटर, ठीक है, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, जो भी है, इसको मैं इसका शॉर्टर फॉर्म में अब इसको मैं तोड़ नहीं सकता हूं। जैसे कि देखो, मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? क्या मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो, लिख Yes, सकता sir. हूं। यस जैसे कि सर। वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी को क्या लिख सकते? मीटर पर सेकंड। देखो ये सब जो क्वांटिटीज है वो मीटर के ऊपर डिपेंड हो रहा है या तो मीटर पर सेकंड के ऊपर डिपेंड हो रहा है। और अगर कोई पूछे इस मीटर को तुम तोड़ो, तोड़ नहीं सकते हो, है ना। तो वही क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है, जिसको हम लोग और स्मॉलर वर्जन में, स्मॉलर मतलब उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। सिर्फ ऐसे ही याद रखो तुम लोग, दोस यूनिट्स which are independent of what? any other units। ठीक है, जो यूनिट्स वो किसी दूसरे यूनिट्स से इंडिपेंडेंट है। बेसिकली ऐसे लिख दो, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे लिखो, बेसिकली यूनिट्स ऑफ, ऐसे लिखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज represents what? represents फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसका जो भी यूनिट्स है वही क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट्स है। समझ में आया?
कोई टफ नहीं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। उसके बाद लिखो डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, लिखो डिराइव्ड यूनिट्स। क्या आवाज जा रहा है तुम लोग के पास? जा रहा है ना? हाँ सर। Yes, sir. तो हाँ, डिराइव्ड सर। यूनिट्स क्या है? ठीक है, those units which are dependent on fundamental units. Basically, units of derived quantities represents derived units. For example, दिखा देता हूं, देखो एग्जाम्पल, वेलोसिटी ले लो, है ना? तो वेलोसिटी इक्वल टू, तुम लोग जानते हो क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, Displacement by time. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, राइट? अभी डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट है, या तो यूनिट है मीटर है, टाइम का जो है वो सेकंड है, राइट? तो देखो, Yes, sir. हाँ, ये मीटर जो है दिस इज ए फंडामेंटल यूनिट, और सेकंड जो है वो भी एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है? तो हियर ऐसे लिख दो, here velocity is a derived quantity as it is dependent on two fundamental quantities. कौन है? कौन है? डिस्प्लेसमेंट का मैं लेंथ लिख सकता हूं, बोलो। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट को मैं लेंथ लिख सकता हूं, Yes, sir. है ना? थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं, लेंथ एंड टाइम, है ना? तो लेंथ बेसिकली क्या है? दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या क्लियर है सबको? ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, देखो मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी का यूनिट है, वो भी क्या है? क्या डिराइव्ड यूनिट है, बिकॉज वो मीटर और सेकंड के ऊपर डिपेंड हो रहा है ना? क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? मीटर और सेकंड दोनों के ऊपर डिपेंड हो रहा है, एंड मीटर एंड सेकंड बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये अलग से लिखाना नहीं होगा, शायद समझ में आ गया है ना? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल डिराइव क्या है, सब क्लियर है? किसी को कहीं पे भी डाउट है तो पूछो। अबीर, मुस्तफिजुर, रकीबुल, शोएब, क्लियर है? किसी कहीं पे डाउट है तो पूछो। Sir, force derived units होगा शायद. फोर्स, हाँ, डेराइव्ड यूनिट होगा, बिकॉज फंडामेंटल क्वांटिटी वो है ही नहीं। हाँ. बिकॉज फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो देखो मास को तुम तोड़ नहीं सकते हो, बट एक्सीलरेशन को फिर से तोड़ना पड़ेगा, है ना? वेलोसिटी बाय टाइम होगा। देखो अल्टीमेटली वो बहुत सारा फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ जुड़ा होगा ना, तो इट इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, जो मतलब Yes, sir. यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के जो भी क्वांटिटी मिलेगा वो सब डिराइव्ड होगा, ठीक है? और Okay, उसके sir. रेस्पेक्टिव, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी यूनिट्स होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी यूनिट होगा, दैट विल बी योर
what derived units. Clear? Yes, sir. ओके तो क्या इसको इरेज कर सकता हूं मैं? इरेज कर हाँ, दूंगा, सर। ठीक है? ओके Yes, नेक्स्ट sir. पेज देखो, नेक्स्ट लिखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बहुत बारिश आ रही है यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो सकता है, देख बोल देना मुझे। Okay, sir. सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बे सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है देखो, जैसे कि मैंने बोला एसआई यूनिट हो गया, है ना? और कुछ यूनिट्स है तुम लोग जानते हो, ठीक है? पहला लिख लो सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम मतलब तुम लोग एक ही चीज याद रखो, क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है? Here centimeter, comma, gram and second are taken as फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला फंडामेंटल यूनिट्स बहुत सारा हो सकता है, मींस सपोज लेंथ हो गया, देखो तो लेंथ हो गया, है ना? तो लेंथ का अगर तुम यूनिट देखोगे, मीटर भी हो सकता है ना? किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, उसके बाद मिलीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? अगर मैं पूछूं एम, एम क्या ये फंडामेंटल यूनिट है कि नहीं? बोलो मीटर। Yes, Yes, sir. sir. ओके अगर मैं बोलूं कि किलोमीटर ये फंडामेंटल यूनिट है कि नहीं? ये भी Yes, होगा, sir. ठीक है? अगर मैं पूछूं सेंटीमीटर ये फंडामेंटल यूनिट है कि नहीं? ये भी Yes, होगा। sir. ये भी अगर मैं होगा। पूछूं मिलीमीटर होगा कि नहीं? ये भी होगा, ठीक है? इस चार Okay. मतलब जितना तुम देखोगे यहाँ पे, ये डेकामीटर, डेसीमीटर दे दो या नैनोमीटर दे दो, ठीक है? सब लोग क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट है। पर बात क्या है, अभी हम लोग जो कैटेगराइज कर रहे हैं वो अलग तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि सेंटीमीटर को जो है ना, उसको मैंने क्या लिया है, ये सीजीएस सिस्टम में आ गया। कौन सा सिस्टम आ गया? सीजीएस सिस्टम, ठीक है? वैसे मीटर आएगा एसआई सिस्टम में। ये दोनों ही सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी उसको गोली मार दो, ठीक है? बाकी इतना नहीं चाहिए, सिर्फ ये दो ही इंपॉर्टेंट है, सीजीएस और एसआई यूनिट। इन दोनों के लेके हम लोग करेंगे, ठीक है? मैं दिखा दूंगा, और होता है एमकेएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है, बट बाद में इतना खास यूज होगा नहीं, सिर्फ ये दो ही सिस्टम है जो कि यूज होगा बार बार। देखो सीजीएस यहाँ पे हम लोग किसको बेसिक, मतलब बेसिक यूनिट इसको किसको मानते हैं हम लोग? सेंटीमीटर को। क्लियर है? ओके सीजीएस हो गया ये। तो सेंटीमीटर होगा या तो ग्राम होगा। ग्राम कहाँ पे होगा? मास के केस में होगा, और सेकंड टाइम के केस में होगा। दूसरा देखो, दूसरा यूनिट एसआई सिस्टम। तो एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, लिख लो, सिस्टम इंटरनेशनल। डी यूनाइट्स। एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में क्या होता है देखो, एसआई में यहाँ पे क्या होता है, हियर सेंटीमीटर की जगह क्या होगा, मीटर होगा। ग्राम की जगह किलोग्राम होगा, एंड जो सेकंड है वो सेकंड ही रहेगा। और टेकन एज फंडामेंटल
यूनिट्स, ठीक है। और मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, तो सबको हम लोग लेंगे जरा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। सीजीएस में कौन था? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। हाँ सर। ओके, और है यहाँ पे एमकेएस, ये भी सुना होगा तुम लोगों ने, एमकेएस सिस्टम। ये एसआई सिस्टम जैसा ही है, ठीक है। इट इज लाइक एसआई ओनली। एमकेएस सिस्टम, यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखना नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसे लिखो, क्या है? मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ठीक है। और लास्ट बचा है एफपीएस। तुम लोगों को कोई मतलब ये डब्ल्यू देखा है, देखते हो कि नहीं? यस सर, देखता हूँ। बोल देते हैं कि ये 400 पाउंड्स, पाउंड्स बोलते हैं यस ना। सर, यस सर। ओके, तो वो वाला एफपीएस सिस्टम में बोलते हैं वो लोग। कौन सा सिस्टम? एफपीएस सिस्टम। सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे मीटर जो था ना, जो मीटर था वो बेसिकली फुट पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, फुट। ये भी सुना होगा घर में जब कंस्ट्रक्शन काम होता है ना, जो तुम लोगों का वो होता है कौन, जो लेबर्स होता है, जो मतलब बिल्डिंग्स बनाते हैं वो सब तक, जहाँ पे मेनली मेजरमेंट जो होता है बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के केस में मेनली फुट में लेते हैं ना वो सब। हाँ सर। यस सर। कितना फुट है तुम्हारा रूम का, कितना साइज है? बोलेगा 12 by 16 फुट, ऐसे बोलता है ना। तो ये वाला क्या है? बेसिकली एफपीएस सिस्टम है, ठीक है। तो फुट हो गया, उसके बाद क्या होगा? पाउंड, पाउंड, फुट, पाउंड एंड सेकंड। इसको हम लोग लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। सर पाउंड क्या होता है? एक यूनिट होता है, मास का यूनिट होता है, ठीक है। मास, यूनिट ऑफ मास। जैसे कि देखो, दुकान में गया तुम, यहाँ पे क्या बोलते? 2 केजी पोटेटो दे दो, ऐसे बोलते हैं ना, है कि नहीं? तो हाँ। इंस्टेड ऑफ केजी, वो जो एफपीएस सिस्टम है वो लोग क्या बोलेगा? मुझे कितना चाहिए? मुझे सपोज 2 पाउंड पोटेटो दे दो, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि 2 केजी और 2 पाउंड सेम नहीं होगा, इनके बीच में रिलेशन है। जैसे कि देखो, सेंटीमीटर और मीटर क्या दोनों सेम है? नो सर। नहीं सर। इसमें कुछ रिलेशन है कि नहीं, कि 1 है सर। मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। वैसे ही केजी और पाउंड में भी कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। वो तुम लोगों को देखना है, मैं होमवर्क दे दूंगा तुम लोगों को, चिंता मत करो वो, ठीक है। सब मिल जाएगा। तो इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स मानते हैं। तो यही बेसिकली 4 यूनिट्स है। ज्यादा यूज होगा सीजीएस, यहाँ पे जो क्लास 11 एंड 12 में तुम लोग का फिजिक्स में यूज होगा सीजीएस एंड एसआई। एसआई सबसे ज्यादा होगा, ये 80 to 90% ये एसआई सिस्टम ही होगा, कहीं कहीं पे सीजीएस मिल सकता है। हो गया? हाँ सर। और एक चीज लिख लो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये थोड़ा अलग है, ये एक दो सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट। देखो ये क्या होता है, देखो ये बेसिकली ऐसा यूनिट होता है, वो डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। डायमेंशनलेस अभी क्या होगा तुम लोगों को बोलने से पता नहीं चलेगा, पर ऐसे लिखो, इसका लिखो, 2 ही सप्लीमेंट्री यूनिट है,
टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री यूनिट। ओके, एक लिख दो रेडियन, रेडियन, ठीक है, रेडियन RAD, और दूसरा होता है स्टेरेडियन। SR होता है। अभी रेडियन सुना है तुम लोगों ने, मैंने बोला था उस दिन भी, है ना। रेडियन किसका यूनिट होता है बताओ? सर एंगल का। हाँ, एंगल का। इट इज द यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है। बेसिकली थीटा के टर्म्स में हम लोग जानते हैं ना इसको। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाय रेडियस होता है। इसका जो यूनिट मिलेगा इतना क्या है? रेडियन, ठीक है। ये कितना है? क्या है? इतना रेडियन बोलेगा हम लोग। एक एग्जांपल दिखा दूंगा, देखो। एक क्वेश्चन देखो, ये सेंटर है, ये वाला। ध्यान से देखना मैं जो बना रहा हूं, ये थीटा, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। इसका रेडियस R है। is R, then find the value of theta in radians। तो इन रेडियंस मतलब क्या है? मैं ऐसे नॉर्मली में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, एज ए होल जनरल नॉलेज, जनरल एप्लीकेशन हो गया, मैथ्स है। अभी देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं थीटा की बात बोलूं, है ना, थीटा, थीटा का फॉर्मूला क्या है? आर्क बाय रेडियस। देख लो, मुझे पता है वी हैव थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क बाय रेडियस होता है ना, होता है कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। अभी यहाँ पे आर्क का वैल्यू कितना है? AB है ना, यस सर। और रेडियस क्या है? R। अभी अगर कोई पूछे AB का लेंथ कितना होगा, एक काम करो, यहां तक ही रख दो, इतना ना, रेडियंस। यूनिट क्या होगा इसका? रेडियंस, ठीक है, ऐसे रख दो। यहाँ पे और एक काम कर सकते हो, AB का लेंथ तुम लोग क्या निकाल सकते हो? अगर मैं पूछूं पाई के टर्म्स में AB का लेंथ निकाल सकते हो कोई? AB का कोई लेंथ निकाल सकते हो क्या? सोचो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ये यहां तक तो हो गया, मैं और थोड़ा आगे जाऊंगा, बिकॉज बाद में तुम लोग मेडिकल का एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पे चाहिए, वहां पे ध्यान से सुनो। क्या मुझे पता है 2 पाई मतलब कितना एंगल?
कितना है 360 डिग्री है कि नहीं? ओके Yes, sir. तो 360 डिग्री कितना करस्पॉन्ड करता है? जब ये 360 डिग्री होगा, इसका पूरा ए से ए तक पूरा लेंथ कितना होगा? क्या सरकमफरेंस ट्वाइस पाई आर होगा कि नहीं? बोलो होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो 360 डिग्री है दैट करस्पॉन्ड्स टू व्हाट? 2 पाई आर। क्या सबको क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है कुछ कुछ? हाँ सर. हाँ सर। देखिए इतना रेडियन में, ओके यहाँ पे एक मिनट रुको, इसमें अगर मैं देखूं, एक मिनट रुको, यहाँ तक ही रख दो अबीर, सबको बोलो यहाँ तक ही रख दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज ये थीटा यहाँ पे ही प्रेजेंट है ना, तो यहाँ तक ही रख दो। मैं ये बताना चाहता हूँ इस टाइम से, मतलब ये इसका यूनिट जो है ना रेडियन, ठीक है, वो रेडियन में होगा, वही बोला मैंने, ठीक है। एक हो गया रेडियन, और यहाँ पे एक लाइन लिख के रखो, थीटा या एंगल हैज नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये डायमेंशन क्या नहीं होता है, इसको मार्क करके रखो, स्टार मार्क दे के रखो, मैं बाद में बोल दूंगा इसको, ठीक है। जब हम लोग डायमेंशन में थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे वहां पे बोल दूंगा मैं कि इसमें डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, मैंने एक बोल दिया कि ये रेडियन होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दूसरा लिखो स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ये इतना यूज नहीं मिलेगा तुम लोगों को, इतना खास नहीं है, बट है तो इसलिए मैं दिखा रहा हूं। देखो ये स्टेरेडियन क्या है, तुम लोगों ने कोन देखा है? कोन, कोन आइसक्रीम खाया कि नहीं? कोन, कोन वाला Yes, sir. Yes, sir. आइसक्रीम, ठीक है। पूरा आइसक्रीम याद करो, पूरा आइसक्रीम याद करो। आइसक्रीम में क्या होता है, यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म होता है कि नहीं? बोलो, है ना। और ये आइसक्रीम का जो ऊपर का लेयर है कुछ एक सरफेस जैसा बनाएगा कि नहीं? ठीक है, ये क्या होगा, सरफेस एरिया मान लो, और ये जो कोन है ना उसको ऐसे ओमेगा दे दो, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एक तुम लोग क्या करना है, तुम लोगों को आइसक्रीम लेना है, आइसक्रीम के अंदर जो भी एंगल फॉर्म होगा वो थीटा में नहीं होता है, ठीक है। वहां पे उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन। तो इसमें क्या होगा, स्टेरेडियन अगर कोई पूछे क्या होगा, इसका फॉर्मूला जैसे कि थीटा इक्वल टू क्या था, आर्क बाय रेडियस था, वैसे ही स्टेरेडियन का होता है सरफेस एरिया। ये एग्जाम में नहीं आते, ठीक है, पर फिर भी देख लो, बाय रेडियस स्क्वायर। रेडियस मतलब कौन सा है यहाँ पे रेडियस? डायग्राम में ध्यान से देखो, ये वाला रेडियस होगा। किसी को डाउट है क्या डायग्राम में? देखो, अगर आइसक्रीम तुम लोगों ने खाया है, मींस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आइसक्रीम, अगर देखा है, तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, तो स्टेरेडियन क्या होता है पता चल जाएगा, ठीक है। शोएब क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ओके। परिस्मिता? हाँ सर. ठीक है सर। हाँ बोलो। सर ये रेडियस कैसे होगा सर? कौन सा? ये रेडियस? तो हाँ रेडियस सर। मतलब देखो एक्चुअली क्या होता है, ये ना ऐसा कोन मैंने यहाँ पे बनाया, सिर्फ बेसिकली अकेला खुद से कोन नहीं होता है, एक स्फीयर होता है। तुम एक सोचो, ये वाला तुम सोचो, ये वाला क्या है, एक सॉलिड स्फीयर मान लो, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली सॉलिड स्फीयर मान लो इसको, ये सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर। अभी सॉलिड स्फीयर का क्या इसको मैं बोल सकता हूं क्या ये रेडियस है? हाँ Yes, सर। sir. ओके ठीक है, इसको ये रेडियस हो गया। क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी रेडियस हो सकता है, इसको अगर मैं ऐसे करूं, होगा? हाँ सर। हो जाएगा। तो अभी देखो ध्यान से देखो, ये मेरा मैजिक देखो, यहाँ पे अगर मैं ऐसे कट कर दूंगा, जैसे कि ये वाला, देखो ध्यान से देखना, ये वाला अगर मैं ऐसे कर दूंगा, ये
इसको रुको, इसको नहीं कर सकता। ध्यान से देखो, ये वाला थोड़ा बना लेता हूँ इसको। थोड़ा कट कर लूंगा, ये मिल जाएगा कि नहीं, कौन बोलो? हाँ सर। ठीक है, इसको अगर तुम एक्सट्रैक्ट कर दोगे अभी, इसको अगर तुम एक्सट्रैक्ट कर दोगे, मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ अभी देखो, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ जो मैंने बनाया था आइसक्रीम, ये तो है ना, ये आइसक्रीम हो गया ना। तो इसको हाँ आर सर। दिया, ये आर नहीं होगा, देखो हाँ होगा कि सर नहीं? होगा क्लियर है? सर। अभी जब मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखो, और थोड़ा मैं स्टाइलिश बना देता हूँ इसको, रुको। ये ऐसा खाली हो जाएगा ना, ये स्पेस देखो, ये स्पेस कैसा रहेगा, ये देखो, अर्थ का या जो भी ऐसा सॉलिड स्फीयर है उसको अगर तुम ले जाओगे तो यही हो जाएगा ना। क्लियर है? कौन वाला कंसेप्ट क्लियर है? आर? हाँ सर। ओके, ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ये खत्म, ये टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक था, मतलब क्या यूनिट्स था वो, उसका न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स है वो दिखाऊंगा, ठीक है? Okay, sir. ठीक है, Okay, sir. आज अभी तो वो है ना, बायो है। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, Thank you, sir. थैंक यू sir. सर।